जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आदर्शी सोलंकी और आज हम डिस्कस करेंगे कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में। तो ये डिस्प्यूट बहुत पुराना चला आ रहा है इंडिया में। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग वाटर डिस्प्यूट है या जिससे लोगों को पता पड़ा कि वाटर रिसोर्स के चक्कर में भी बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है बहुत टाइम तक। तो इसके कारण बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे। ओके, तो वी विल रीड अबाउट एवरीथिंग। ये डिस्प्यूट कैसे स्टार्ट हुआ पहले उससे करते हैं हम कि साउथ इंडिया के रिवर है कावेरी, वी ऑल नो दैट राइजेस इन कूर्ग कर्नाटका। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी आपके एनडीए सीडीएस एफकैट में आ सकते हैं 1 मार्क में। इट फ्लोज इनटू द ईस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है ये 1892 में स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश रूल के अंडर, ठीक है। और ये जो है जोग्राफिकल लोकेशन इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके कारण इतनी डिस्प्यूट्स होती हैं, ठीक है। इट हैज़ नॉट सम नॉर्मल स्टेट जो जितने अदर रिवर्स का होता है ना, उनका फ्लो, उनका कोर्स थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड होता है, बट इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, थोड़ा आगे पीछे यू विल इफ यू विल zoom into the map of the course of the river you will get to know, ठीक है। This is unresolved till date and has become the longest running water war, ठीक है। Then Kaveri dispute started in the year 1892, उधर लिखा हुआ है, between the Madras presidency and princely state of Mysore। तो under Britishers it started, ठीक है। तो मैसूर के princely state से हुआ था प्रॉब्लम पूरा, और उन्होंने एक टर्म पे एग्रीमेंट किया था कि देन रिवर वाटर विल बी डिवाइडेड अमंग बोथ द स्टेट्स। तो उस टाइम तक तो थोड़ा ठीक है, ऐसा लगा था कि ओके इट इज सॉल्व नाउ। तो मद्रास हैज डेवलप्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ब्रिटिश रूल के अंडर में। क्या उसमें ऐसे क्रॉप्स उगाने लगे जिनको वाटर बहुत ज़्यादा लगता है, फॉर एग्जांपल पैडी कल्टीवेशन में वाटर बहुत एक्सेस में लगता है। ओके, अब उन्होंने ऐसे क्रॉप उगाने लगे जिनमें उनको एक्स्ट्रा वाटर चाहिए। ऑलरेडी जो कावेरी रिवर वाटर है वो कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा था उस टाइम पे। दे आर यूजिंग अ क्रॉप इन सच अ मैनर दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड इरिगेशन। On the other hand, Mysore adopted water conservative irrigation practices for crops like maize and pulses। तो बाकी मेज और पल्सेस के लिए उन्होंने दूसरी कंजर्वेटिव इरिगेशन प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट कर ली, अडॉप्ट कर ली। लेकिन जो है पैडी के लिए उनको एक हाई अमाउंट ऑफ स्टेगनेंट वाटर चाहिए था, रुका हुआ पानी चाहिए था, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उस टाइम का 1934 का लार्जेस्ट डैम बना था, दैट इज मेतूर डैम। अभी तो तेहरी डैम है लार्जेस्ट, है ना, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट डैम, बट उस टाइम का जो था वो मेतूर डैम था, जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे था। बहुत ज़्यादा इंडिया का लार्जेस्ट डैम माना जाता था उसको उस टाइम पे। तो ये तमिलनाडु का था। दिस ऑल्सो माइट गेट आस्क्ड। तो 1934 में कंस्ट्रक्ट हुआ था कावेरी रिवर पे, एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू सिक्योरली सफिस वाटर डिमांड्स ऑफ द पीपल। तो ये इसलिए कंस्ट्रक्ट किया था कि तमिलनाडु के लोगों को भी इस नदी का पानी मिले। ओके, तो अब आप आगे देखेंगे कि कैसे तमिलनाडु के लोगों को डैम से पानी तो मिला और उसके बाद उनके पास रेनफॉल का भी पानी आया। लेकिन कर्नाटका में ये इशू नहीं। कर्नाटका में ये जो इशू है, इट इज गुड फॉर तमिलनाडु बिकॉज उसको मैंगो शावर्स मिलते हैं, उसको रिट्रीटिंग मानसून का वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद उसको डैम से पानी मिल रहा है। बट फॉर कर्नाटका इट वाज ओनली द रिवर। वहाँ पे इतना प्रेसिपिटेशन, इतना रेनफॉल नहीं आता है जितना तमिलनाडु में। सो इट इज डिफिकल्ट अ बिट फॉर द कर्नाटका पीपल। वाई? एक तो वो मेज, अभी आपने देखा पैडी वगैरह, पल्सेस, ये सब भी उगाते हैं। उसके बाद उनके पास इतनी रेनफॉल भी नहीं होती है। प्रेजेंट सिचुएशन में विल डिस्कस एवरीथिंग। A peace treaty was signed in 1956 after the bilateral talks between the government of Karnataka and Tamil Nadu। तमिलनाडु और कर्नाटका में अपना पीस ट्रीटी, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हो गया। ओके, नाउ कावेरी हैविंग लार्जर बेसिन एरिया इन कर्नाटका, इट गिव्स द स्टेट एन अपर हैंड। तो कर्नाटका में कावेरी का लार्जर बेसिन है, ठीक है, मतलब ज्यादा पानी कर्नाटका में आना चाहिए उसका। पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका भी तमिलनाडु से ज्यादा है। ओके, तो ये यहाँ तक तो ठीक है। विद टाइम कर्नाटका's population grew exponentially। तो और ज्यादा टाइम के साथ जो है पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ठीक है, स्पेशली मैसूर और बैंगलोर जैसी सिटीज में। ऊपर से बैंगलोर में तो आपको दिखता ही होगा, सुनने में आता है, वी ऑल नो कि बहुत सारे लोग वहाँ पे फॉर IT एंड एवरीथिंग दे आर गोइंग देयर। ओके, तो उसके कारण भी बैंगलोर की पॉपुलेशन और ज्यादा एक्सप्लोड हो रही है। बट तमिलनाडु में इतना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं है, कर्नाटका में बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कावेरी का जो पानी है वो ही इकलौता सोर्स है कर्नाटका के लिए। नाउ दे इंक्रीजिंगली बिकेम मोर डिपेंडेंट ऑन कावेरी सोर्स। नाउ दिस मेक्स द सिचुएशन इवन मोर डिफिकल्ट, ठीक है, फॉर कर्नाटका। तमिलनाडु के लिए डिफिकल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि तमिलनाडु को सिग्निफिकेंटली लार्जर शेयर ऑफ वाटर मिलता है। एक तो कावेरी से, दो बेसिन वहां पे ज्यादा है लेकिन पानी ज्यादा तमिलनाडु को मिलता है। दूसरा, पॉपुलेशन कर्नाटका के कंपैरिजन में तमिलनाडु की ठीक है। एंड उसके बाद उनका पास दूसरा सोर्स ऑफ वाटर भी है जो कि है हमारा रेनफॉल। ओके,
कर्नाटका हैविंग मेनी अदर वाटर सोर्सेज सच एज कृष्णा। अब देखो एक प्रॉब्लम ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट नेवर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग और एक्सट्रैक्टिंग अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। कावेरी वाटर डिस्प्यूट में वो लोग इतना इन्वॉल्व हो गए, हो सकता था कि वो कृष्णा रिवर को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते, उस पर भी डिपेंड हो सकते थे, बट उन्होंने अपना पूरा फोकस इस चीज को बना लिया, जिसके कारण कर्नाटका इज नाउ फेसिंग सम वाटर शॉर्टेज, है ना। बट तमिलनाडु जो है, दे डेवलप डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस, दे टुक यूज ऑफ दैट रेनफॉल, और उसके बाद ये वाला पानी तो है ही उनके पास। ओके, Karnataka having many other water sources such as Krishna River to depend upon, this questions the poor water investments by Karnataka government। ठीक है, तो कृष्णा रिवर को यूटिलाइज नहीं कर पाए, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट कि उनके पास एक और वाटर सोर्स था, बट दे डिड नॉट डिसाइडेड टू लुक और इन्वेस्ट इन इट। Surprising side of the story is that the justice courts and government has been ignoring a very important point of discussion। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है? दैट फोकस ऑन द नंबर ऑफ रेन शावर्स। रेन शावर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु में दे आर गेटिंग द वाटर ऑफ द रिवर एंड दे आर गेटिंग द रेन शावर्स एज वेल, और पॉपुलेशन जो है वो दोनों में डिफरेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, और रिक्वायरमेंट ज्यादा कर्नाटका को है अभी एट प्रेजेंट। रेन शावर्स जितना तमिलनाडु में आता है उतना कर्नाटका में नहीं आता। दैट मीन्स द पीपल ऑफ द कर्नाटका आर मोर इन नीड ऑफ द वाटर, बट राइट नाउ दिस एंटायर rain shower point is being missed by the court। ठीक है, weather reports suggest that with alterations in the rainfall pattern due to global warming, southwest monsoons are badly affected with Karnataka। तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण कर्नाटका में जो है मॉनसून, स्पेशली साउथ वेस्ट वाला, एक तो रिट्रीटिंग होता है, साउथ वेस्ट होता है, तो वो वाला कर्नाटका में प्रॉपरली नहीं जाता है। ठीक है, और वो ड्रॉट प्रोन एरिया बन चुका है। ऊपर से यहाँ पर होता था पैडी कल्टीवेशन, मेज और पल्सेस, है ना, मेजरली, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तमिलनाडु रिमेन्स सेफ विद फ्रीक्वेंट शावर्स ड्यूरिंग विंटर्स। तो विंटर्स में भी तमिलनाडु में फ्रीक्वेंट शावर्स होते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून के। ठीक है, तो तमिलनाडु इज सेफ नाउ। Presently, Supreme Court has now requested Karnataka government to release 12,000 cusecs of Kaveri water per day। मतलब उनने रिड्यूस करने को बोल दिया। तो पहले कर्नाटका जो था 15,000 क्यूसेक्स करता था, बट अब उनको बोल दिया कि आप 12,000 ही करिए, है ना। तो तमिलनाडु विच मार्क्ड अ प्रोमिनेंट प्रोग्रेस। तो प्रोमिनेंट प्रोग्रेस हुई है बिकॉज हमने इन सारे पॉइंट से समझा कि कर्नाटका को ज्यादा नीड है, तो दैट इज वाई ये जो 3,000 डिफरेंस आया, 3,000 डिक्रीज कर दिया उन्होंने वाटर का, क्यूसेक्स ऑफ कावेरी वाटर। ओके, so whenever you have to say cusecs only। अब कंक्लूड कर दो। लुकिंग एट द वायलेंस इन बैंगलोर ओवर कावेरी वाटर। अच्छा, इस पे जो जितना भी हमारा प्रॉब्लम हुआ है, जितने कोर्ट अपील्स हुए हैं, जितने लोगों में आपस में प्रॉब्लम हुई है, स्टेट गवर्नमेंट्स में प्रॉब्लम हुई है, और इतना बड़ा ये जो पूरा मैटर चला है उसको देखते हुए, ठीक है, कावेरी वाटर के वॉर को देखते हुए, वॉशिंगटन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। ये आर्टिकल एक वेकअप कॉल के हिसाब से आया है इन फ्रंट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, कि कैसे वाटर रिसोर्स या एनी अदर रिसोर्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है लोगों के बीच में। दैट इज वाई कंजर्विंग द वाटर रिसोर्स, कॉन्शियस यूज ऑफ रिवर वाटर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपस में वी ऑल आर, ठीक है, कंटेंट, हमें ऐसा लगता है, बट हमारी अपकमिंग जनरेशन वोंट बी हैविंग दिस मच वाटर विद देम। तो अभी ये प्रॉब्लम है, आगे आने वाले टाइम पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वी हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, है ना। तो एग्रेसिव राइट्स और डिबेट्स वगैरह, ये सब, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम, एवरीथिंग, 10 से 15 साल में तो हम एक बहुत ज़्यादा सिविल वॉर एक्सपेक्ट कर सकते हैं पानी के उस पर, ठीक है। तो इमेजिन फाइटिंग ओवर अ ड्रॉप ऑफ वाटर। This comes as a reality check for which we must take political, economical and social measures and individual measures as well। तो हमें सारे टाइप के measures लेने हैं ताकि ये जो लड़ाई है पानी के पीछे ना हो। एटलीस्ट growing more trees, cleaning up the existing water bodies, now this is very much important, especially Indian context में बहुत ज़्यादा रिवर्स है हमारे पास, बट उनकी रिवर्स की हालत हमने ऐसी कर दी है कि लिटरली ड्रिंकिंग वाटर तो आप भूल ही जाओ, उसमें आप हाथ भी नहीं डाल सकते हो, इट इज़ दैट मच डर्टी। तो हमें जो हमारा एग्जिस्टिंग रिवर वाटर सोर्सेज हैं उनको क्लीन करने की ज़रूरत है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपस की स्टेट्स में, उनको एक जुडिशियल प्रॉपर अप्रोच से देखने की ज़रूरत है। सारे वाटर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की ज़रूरत है। हमारे गवर्नमेंट को एक्टिव होने की ज़रूरत है, और हमें इंडिविजुअल लेवल पे खुद को भी एक्टिव होने की ज़रूरत है। ओके, वाटर वेस्टेज हमको अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर वाटर चैनल्स इंस्टॉल करने चाहिए,
सिंपल अप्रोचेस लगाने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो इफेक्टिव भी हो. ओके, सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस वाटर डिस्प्यूट. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हैज बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ मिलियन टाइम्स. आई होप आपको पूरा मैटर समझ में आया हो, उसकी हिस्ट्री ब्रिटिश एम्पायर से लेके अभी एट द प्रेजेंट क्या क्या आया है, किसके फेवर में कैसे कैसे उसमें पॉइंट्स आए हैं, ऑल ऑफ दिस. सो आई होप यू ऑल enjoy this video, and for more such informative videos subscribe to our channel. Till then, keep watching. Jai Hind.